नित्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। मित्राणि, अद्य लघुजातकस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं लघुजातकम् अधिकृत्य किंचित पठिष्यामः। वस्तुतः आप सभी का पुनः एक बार इस लघुजातक की कक्षा में मैं राजा पाठक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लघुजातक इस ग्रंथ को आधारित करके कुछ चर्चा करेंगे और उसके श्लोकों को फिर आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गत कक्षा में हमने जो है भावों के विभिन्न संज्ञाओं को पढ़ा था। विभिन्न संज्ञाओं को जो पढ़ा उसमें जैसे कि जो है लग्नादि जो भावों की संज्ञाएं हैं, जैसे कि तन धन सहज सुहृत सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्माख्या व्यय इति लग्नाद भावात चतुरस्राख्य अष्टम चतुर्थ, इस श्लोक के माध्यम से देखा था कि इन जो 12 भावों की संज्ञाएं हैं वो तनु धन सहज सुहृत सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म और आय और व्यय, ये जो है 12 जो है आपके भावों की संज्ञाएं दी गई हैं। इसमें भी आचार्य विशेष रूप से कहते हैं कि लग्न से जो चौथा और आठवां जो भाव है, इस चतुर्थ और अष्टम भाव की जो संज्ञा है उसी को जो है चतुरस्र कहते हैं। चतुरस्र अगर जब भी कहा जाए तो आपको चतुर्थ तथा अष्टम भाव को ही ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसके बाद से आचार्य बताते हैं कि चतुर्थ भाव की जो संज्ञा है कि पाताल हिबुक वेश्म सुख बंधु संज्ञा चतुर्थ भावस्य नव पंचमे त्रिकोणे नवमर्क्षम त्रिकोणम च। यहाँ बताते हैं कि भाई चतुर्थ जो भाव है वह चतुर्थ भाव की ही संज्ञा जो है वो पाताल है, हिबुक है, वेश्म है, सुख है, बंधु है। और जो आपका नवम तथा जो पंचम भाव है, इस नवम पंचम को त्रिकोण कहते हैं। और केवल अगर नवम भाव कहा जाए, अगर केवल त्रिकोण कहा जाए तो आपको नवम भाव को ग्रहण करने की आवश्यकता है। तदनंतर आचार्य यहाँ बताते हैं कि जो 5वां स्थान है उसकी धी संज्ञा है, तृतीय स्थान की जो है आपको दुश्चिक की संज्ञा है, सप्तम की जामित्र, और इस तरीके से आचार्य यहाँ पे बताते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि तदनंतर केंद्रादि क्या है भाई, तो कहते हैं कि जो आपके अंतर्वर्ती गृह है, मतलब 4 7 और 1 4 7 10 जो आपके भाव हैं, इन्हीं की जो संज्ञा है वो कंटक केंद्र और चतुष्टय जो है संज्ञा से आचार्य ने इनको अभिहित किया है। अच्छा, आपको गत कक्षा में हमने बताया था कि केंद्र के बाद जो अगला है वो पणफर है और तदनंतर आपोक्लिम है। जैसे प्रथम भाव को, यदि प्रथम भाव की जो संज्ञा अगर लगन दी गई तो या केंद्र दी गई तो द्वितीय भाव जो होगा वो आपको पणफर कहा जाएगा और तृतीय भाव जो है आपका आपोक्लिम संज्ञक होगा। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव आपका पुनः जो है केंद्र संज्ञक होगा, पंचम जो है पणफर होगा और षष्ठ जो है आपोक्लिम होगा। यही क्रम आपको चलता है, केंद्र पणफर आपोक्लिम, केंद्र पणफर आपोक्लिम, केंद्र पणफर आपोक्लिम। ये संज्ञा आचार्य यहाँ बताते हैं कि केंद्र से जो है यहाँ श्लोक के माध्यम से कि जो है आपके केंद्र संज्ञा परतः पणफरम आपोक्लिमम च तत्परतः, यहाँ पे आचार्य जो है इस श्लोक में बता चुके हैं। अब यहाँ आगे क्या करना है, अब आगे आचार्य बताएंगे कि भाई उपचय स्थान कौन से हैं, अनुपचय स्थान कौन से हैं, वर्गोत्तम नवांत जो है किसकी संज्ञा है, इनको क्या कहा गया है। तो चलिए आज हम आज की कक्षा यहाँ से शुरू करते हैं। आचार्य जो है इस श्लोक में क्या कहते हैं उसको सुनते हैं। कहते हैं कि त्रिषडे का दश दशमान्युपचय भवनानि अन्यतो अन्यथा अन्यानि वर्गोत्तमा नवांशाश्चरादिषु प्रथम मध्यांत्याः दत्तावधानेन पुनरेकवारं शृण्वन्तु। आचार्यः अस्मिन् श्लोके अस्यां पंक्तौ किं प्रतिपादयति, त्रिषडे का दश दशमान्युपचय भवनान्यतोऽन्यथान्यानि वर्गोत्तमा नवांशाश्चरादिषु प्रथम मध्यांत्याः। आचार्य यहाँ पे कहते हैं भाई, क्या कहते हैं कि अस्मिन् श्लोके आचार्यः अत्र प्रतिपादयति किं त्रिषड् एकादश दशमानि उपचय भवनानि। किं प्रतिपादयति, तृतीय षष्ठ त्रिषड् तृतीय षष्ठ एकादश दशमानि उपचय भवनानि अर्थात उपचय संज्ञकानि भवन्ति इति। उपचयेभ्यो यानि अवशेष स्थानानि सन्ति तानि खलु अनुपचय संज्ञकानि भवन्ति इति। वर्गोत्तमाः आचार्यः अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति
अग्रिमायां पंक्तौ किं वर्गोत्तमाः नवांसाश्चरादिषु प्रथम मध्यान्त्याः। वर्गोत्तमाः नवांसाः चरादिषु प्रथम मध्यान्त्याः अस्य आशय प्रसंगे विचारयामः चेत् प्रथम नवांसस्य वर्गोत्तमः आचार्यः अत्र किं प्रतिपादयति प्रथम मध्य अन्त्याः चरादिषु। चरादिषु अर्थात् चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञकाः ये राशयः सन्ति तेषां प्रसंगे आचार्यः प्रतिपादयति किं प्रथम नवांसस्य वर्गोत्तमः स्थिर राशिषु मध्यस्य आचार्यः अस्मिन् प्रसंगे किं प्रतिपादयति वर्गोत्तमाः नवांसाश्चरादिषु प्रथम मध्यान्त्याः। वर्गोत्तमाः नवांसाः चरराशिषु प्रथम नवांसस्य वर्गोत्तमः स्थिर राशिषु मध्यमस्य पंचमस्य द्विस्वभाव राशिषु किम अन्त्यस्य अर्थात नवम नवांसस्य अनेन प्रकारेण भवति इति आचार्यस्य अयम आशयः वर्तते। क्या बताते हैं आचार्य इस श्लोक में, कहते हैं कि त्रिषडे का दश दशमान्युपचय भवनानि। कहते हैं 3 त्रि षड मतलब 6, 10 मतलब 10वां स्थान और एकादश माने 11वां स्थान। आप ध्यान से सुनेंगे कि 3, 6, 10 और जो 11 आपके स्थान हैं इनको जो लग्न से उन्हें क्या कहेंगे, कहते हैं कि इनकी उपचय संज्ञा यानी इनकी उपचय संज्ञा है। अच्छा, तो अगर इनको उपचय कहेंगे तो अनुपचय कौन है भाई, तो इनके अलावा शेष जितने स्थान है, मतलब किनको किनको छोड़ करके 3, 6, 10 और 11 स्थान को यदि छोड़ दिया जाए तो 3, 6, 10, 11 की तो जो है आचार्य ने उपचय संज्ञा कर दी। और कहते हैं कि इनके अलावा, अब इनके अलावा बचा कौन, तो 1, 2, 4, 5, 7, 9 और जो है 12, ये जो आपके भाव हैं कौन कौन से, पहला भाव, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश, ये जो है आपके अनुपचय संज्ञक हैं। चलिए, आचार्य ने तो यहाँ जो है उपचय और अनुपचय जो है आपको बता दिया। अब उपचय अनुपचय के बाद से एक जो दूसरी चर्चा आचार्य बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको वर्गोत्तम नवमांस क्या है, तो कह रहे हैं कि चरादिषु। चरादिषु यहाँ कहने का तात्पर्य क्या था कि चरादि राशियों में। अब चरादि राशियों में क्या कहे कि चरादिषु प्रथम मध्य अंत्याः। प्रथम मध्यांत्याः कहने का क्या मतलब है कि प्रथम मतलब चर राशियों में जो प्रथम नवमांस होगा वही वर्गोत्तम नवमांस कहलाएगा। कहते हैं कि स्थिर राशियों में, तो स्थिर राशियों में पंचम नवमांस जो है वो वर्गोत्तम नवमांस कहलाएगा। और द्विस्वभाव राशियों में कहते हैं ना कि प्रथम चरादिषु प्रथम मध्य अंत्याः, मतलब चरादि राशियों में प्रथम, मध्य और अंत्य, मतलब चर राशियों में प्रथम, स्थिर राशियों में मध्य यानी कि पंचम, और द्विस्वभाव संज्ञक जो राशियां हैं इनमें जो नवमांस होगा उसकी वर्गोत्तम नवमांस की संज्ञा दी जाएगी। चलिए, अब ये तो बात हुई कि भाई कैसे ये हो रहा है। यहाँ कुछ विशेष क्या है, यहाँ विशेष ये है, आप देखेंगे कि जो कहते हैं कि अगर उसी नवमांस की जो अपनी राशि होगी वही वर्गोत्तम कहलाएगी। अब ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है सुनने में। जैसे मेष जो है कहा क्या है, चर है। आपको पहले भी बता चुका था कि जो चर स्थिर द्विस्वभाव जो इनकी संज्ञाएं दी गई हैं राशियों की, जैसे आप देखेंगे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये आपकी 12 राशियां हैं। मेष आदि जो है क्या है, 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों में ये नीचे वाली जितनी राशियां हैं ये जो है चर संज्ञक हैं, ये बीच वाली जितनी भी राशियां होंगी ये स्थिर राशि संज्ञक होंगी, और जो ऊपर वाली जो राशियां हैं ये द्विस्वभाव संज्ञक होगी। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है भाई कि चलिए जो है कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव की जो ये संज्ञा यहाँ आचार्य ने बता दी थी। तो अब इन्हीं के क्रम में, अच्छा, नवमांस गणना क्रम में बताया था कि अज, मकर, तुला, कुली, राद्याः। आपको ध्यान होगा इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि नवमांस की गणना कैसे होती है। तो आचार्य कहते हैं कि अज, मकर, तुला, कुली, राद्याः, ये नवमांस गणना का क्रम है। मतलब मेष राशि की जो गणना होगी वो मेष से ही होगी, जो वृष राशि की गणना होगी वो मकर से होगी, जो मिथुन राशि की गणना है वो जो है अज, मकर, तुला राशि से होगी, और कर्क राशि की जो गणना है वो कर्क राशि से होगी।
बात स्पष्ट समझ में आई? क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पे नवमांस गणना के क्रम में? कहते हैं कि अज मकर तुला कुलीराद्या, अज मकर तुला और कुलीर के क्रम से हमें गणना करनी है नवमांस की। तो अब वर्गोत्तम नवमांस कैसे जानेंगे? अब वर्गोत्तम नवमांस का मतलब है, अब आपको जैसे मैंने कहा था कि यदि उसी राशि का नवमांस, यदि उसी राशि के नवमांस गणना क्रम में अगर वही राशि मिलती है तो वर्गोत्तम नवमांस होगा। उदाहरण से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि वर्गोत्तमा, जो वर्गोत्तम नवमांस है वो चरादिशु मैंने चरादि राशियों में, जो चर आदि, जैसे मेष राशि चर है, वृष राशि स्थिर है, मिथुन राशि द्विस्वभाव है, फिर ऐसे ही कर्क राशि चर है, सिंह राशि स्थिर है और कन्या राशि द्विस्वभाव संज्ञक है, ऐसा सभी जान रहे हैं। अब हमें क्या करना है? कहा कि मेष आदि चर राशियों में, मतलब चर राशि में जो पहला नवमांस होगा वह क्या होगा? वो वर्गोत्तम नवमांस कहलाएगा। तो अब एक बात बताइए कि अगर इसी गणना क्रम से अगर हम गणना करते हैं तो मेष राशि की गणना कहाँ शुरू होगी? तो मेष राशि की जो गणना है वो मेष राशि से ही आरंभ होगी, आपको ये मालूम है। तो कहा कि चर राशि में पहला नवमांस जो होगा, क्या आचार्य ने कहा कि चर राशियों में पहला जो नवमांस होगा वो वर्गोत्तम नवमांस होगा। तो आपने देखा कि मेष राशि की गणना कहाँ से शुरू हो रही है? तो वो कहते हैं मेष राशि गणना मेष से शुरू हो रही है, इसलिए प्रथम जो है आपको चर राशि का जो नवमांस होगा वह उसी राशि का ही नवमांस पड़ेगा यहाँ भी। तो मेष राशि का पहला नवमांस कौन सा होता है? मेष राशि, ठीक है। तो यही जो है क्या हो गया, यहाँ पे इसका वर्गोत्तम नवमांस हो गया। दूसरी बात, अब कहते हैं कि वृष की गणना कहाँ शुरू होगी? अब देखिए, तो वृष की किससे हो रही थी? तो मकर से। तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। अब आपने देखा कि स्थिर राशि कहा था, चरादिषु प्रथम मध्य अंत्याः, चरादि राशियों में, चरादि राशियों मतलब चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञकाः ये राशयः सन्ति, तेषु राशिषु, उन राशियों में क्या करना है हमें? तो कहते हैं कि चर राशियों में जो पहला जो नवमांस होगा वो वर्गोत्तम नवमांस होगा, जो स्थिर राशियां हैं उसमें जो पंचम नवमांस होगा वो वर्गोत्तम नवमांस होगा, और द्विस्वभाव संज्ञक जो राशियां हैं उसमें क्या होगा? जो नवम नवमांस होगा वो जो है आपको वर्गोत्तम नवमांस संज्ञक होगा। अब यहां आप देखिए, आपने देखा कि वृष राशि में जो पंचम नवमांस है वो वृष ही होगा। तो आपको इसीलिए कहा कि जो राशियों में जो स्वराशि की बात आती है तो वहां वही उसका जो है क्या कहलाएगा? वर्गोत्तम नवमांस कहलाएगा। अब ऐसे ही मिथुन राशि गणना शुरू करते हैं। मिथुन राशि देखिए, अज मकर तुला, मिथुन राशि गणना किससे शुरू होगी? तो तुला में। और तुला में क्या कहा? क्योंकि तुला द्विस्वभाव संज्ञक राशि है, ठीक है। तो सॉरी, मिथुन जो है आपको क्या है? वो द्विस्वभाव संज्ञक राशि है। तो अब जब ये आपको द्विस्वभाव संज्ञक राशि है तो द्विस्वभाव संज्ञक में क्या कहा? अंत्याः, मतलब जो अंतिम नवमांस होगा, मतलब नौवां नवमांस। और मिथुन की गणना किससे शुरू करनी है? तो मिथुन की करनी है अज मकर तुला, तुला राशि से। तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। मतलब क्या हुआ कि मिथुन राशि का वर्गोत्तम नवमांस वहां पे क्या हो जाएगा? मिथुन ही होगा। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। क्या कहा कि वर्गोत्तमाः चरगृहादिषु, वर्गोत्तमाः नवांसाश्चरादिषु प्रथम मध्यांत्याः। मतलब क्या हुआ कि चरगृहादिषु अर्थात चरादि राशिषु वर्गोत्तमाः प्रथम मध्य अंत्याः इत्यनेन क्रमेण भवन्ति इति। अब अगले श्लोक में आचार्य यहाँ पे बताते हैं कि चलिए भाई, कौन सी राशियां आपकी पृष्ठोदयी हैं, कौन सी राशियां शीर्षोदयी हैं, के राशयः वस्तुतः दिवाबलिनः सन्ति। अस्मिन् प्रसंगे आचार्यः श्लोकेऽस्मिन् प्रतिपादयति। किं प्रतिपादयति? मेषाद्याश्चत्वारः सधन्वीमकराः छपाबला ज्ञेयाः। पुनरेकवारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। मेषाद्यश्चत्वारः सधन्वीमकराः शपाबला ज्ञेयाः, पृष्ठोदया विमिथुनाः, शिरसान्ये ह्युभयतो मीनः। आचार्यः अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति किं? मेषाद्यश्चत्वारः, मेषाद्यश्चत्वारः अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सधन्वीमकराः अर्थात धनु मकरा, धन्वीमकराभ्यां सह एते षड राशयः वस्तुतः रात्रिबलिनः सन्ति। के राशयः? मेषाद्यश्चत्वारः, मेषाद्यश्चत्वारः अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, धन्वीमकराभ्यां सह एते ये षड राशयः सन्ति, ते राशयः रात्रिबलिनः सन्ति। अन्येपि
अन्ये ये षड्राशयः सन्ति, अन्ये ये खलु राशयः सन्ति, ते अपि दिनबल अर्थात् दिवाबलिनः ज्ञेयाः। आचार्यः अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति किम् अस्यां पंक्तौ मेषाद्यश्चत्वारः सधनिमकराः छपाबलाज्ञाः। एते षड् राशयः वस्तुतः छपाबलाज्ञाः अर्थात् रात्रिबलिनः भवन्ति इति आचार्यस्य अयम् आशयः वर्तते। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ आचार्यः प्रतिपादयति किं प्रथमायां पंक्तौ आचार्यः प्रतिपादयति के राशयः वस्तुतः दिवाबलिनः सन्ति, के राशयः रात्रिबलिनः सन्ति। अग्रिमायां पंक्तौ अर्थात् द्वितीयां पंक्तौ आचार्यः किं प्रतिपादयति, पृष्ठोदयाभिमिथुनाः शिरसान्ये ह्युभयतो मीनः। अत्र आचार्यः राशीणां शिरसोदयी या खलु संज्ञा वर्तते, पृष्ठोदयी या खलु संज्ञा वर्तते, तेषामपि प्रतिपादनं करोति आचार्य वाराहमिहिरः अस्मिन् श्लोके। किं प्रतिपादयति, दत्तावधानेन शृण्वन्तु, पृष्ठोदयाभिमिथुनाः शिरसान्ये ह्युभयतो मीनः। कथं भवति इति, विमिथुनाः अर्थात् मिथुनं त्यक्त्वा, अर्थात् के राशयः भवन्ति शेषाः, मेष वृषः कर्कटः धन्यमकरः वस्तुतः पृष्ठोदय संज्ञकाः भवन्ति इति। अन्ये ये खलु राशयः सन्ति, अन्ये के सन्ति, तो मिथुन सिंह कन्या तुला वृश्चिक कुंभाः इत्यादयः ये राशयः सन्ति, ते किम् आचार्यः प्रतिपादयति, पृष्ठोदयाभिमिथुना ये राशयः सन्ति, मेषाद्यश्चत्वारः सधनिमकराः, तेषु मिथुनं त्यक्त्वा ते अपि पृष्ठोदयाः सन्ति। अन्ये के शीर्षोदयाः सन्ति, शीर्षोदय या खलु संज्ञा आचार्यैः अत्र प्रतिपाद्यते, तत्तु मिथुन सिंह कन्या तुला वृश्चिक कुंभाः शीर्षोदय संज्ञकाः भवन्ति इति। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ आचार्यः प्रतिपादयति कि ह्युभयतो मीनः, मीनः शीर्षोदयः पृष्ठोदयश्चेति वर्तते इति सर्वे जानन्ति। अब इस श्लोक में आचार्य क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मेषाद्यश्चत्वारः, जो मेषादि चार राशियां हैं, कौन कौन सी भाई, तो मेष वृष मिथुन कर्क और सधन्वी मकराः, मतलब मकर और धनु के साथ में कितनी राशियां हो गई, 6, मतलब मेषादि 4 और धनु और मकर, इनको कहा कि छपा वाली मतलब रात्रि बलि जो राशियां हैं। और कहते हैं कि अब एक काम करिए, जो रात्रि बलि राशियां हैं, इन रात्रि बलि राशियों में से सिर्फ आप मिथुन को निकाल दीजिए। ये जो रात्रि बलि जो राशियां हैं, इनमें से हमें क्या करना है, मिथुन को निकाल देना है। अब जब आप इन राशियों में से मिथुन को निकाल देते हैं तो क्या होता है, ये पृष्ठोदयी राशियां बचती हैं। कौन कौन भाई, तो मेष, ठीक है ना, वृष कर्क धनु और मकर, ये आपकी पृष्ठोदयी राशियां हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब कहा क्या, बचे कौन कौन से, तो यहाँ एक मिथुन बच गया, सिंह है, कन्या है, तुला है और वृश्चिक है और कुंभ है। ये राशियां जो है आपको शीर्षोदय संज्ञक जो है होती हैं। अब कहा कि उभयोदय जो है, कहता है ह्युभयतो मीना, मीना खलु, यहाँ जो मीन है वो उभयोदय है। उभयोदय मतलब श्रेष्ठोदय भी है और पृष्ठोदय भी है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि आचार्य ने इसमें बता दिया कि कौन कौन सी राशियां आपकी शीर्षोदयी राशियां हैं और कौन कौन सी राशियां जो है आपकी पृष्ठोदयी राशियां हैं। इस क्रम से इनका प्रतिपादन आचार्य यहाँ पे कर देते हैं। अब आगे क्या बताते हैं कि भाई ग्रह उच्च का कहाँ होगा और ग्रह नीच का कहाँ होगा, मतलब किन किन राशियों में ग्रह जो है उच्च का होगा और किन किन राशियों में जो है नीच का होगा, और फिर जो है कितने कितने अंशों पे उनको परमोच्च माना जाएगा और कितने कितने अंशों पे जो है इनकी परम नीच ऐसी संज्ञा दी जाएगी। तो इस संदर्भ में आचार्य यहाँ बताते हैं कि अज वृष मृगांगना करकी मीनवड़ी जान सके स्विनाद्युच्चाह 10 शिक्षष्टा विंशति तिथिन्द्रिय त्रिनवविंशेषु। दत्तावधानेन शृण्वन्तु, आचार्यः किं प्रतिपादयति अस्मिन् प्रसंगे श्लोकेऽस्मिन्, अज वृषभ मृगांगना करकी मीनवड़ी जान सके स्विनाद्युच्चाह 10 शिखि अष्टाविंशति तिथिन्द्रिय त्रिनवविंशेषु। अस्मिन् श्लोके आचार्यः उच्च नीचादीनां प्रसंगे प्रतिपादयति
किं प्रतिपादयति प्रथम तत्र अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति यत् आदित्यस्य मेषः उच्चम, चंद्रस्य वृष उच्चम, भौमस्य मृगो, मृगो अर्थात मकरः, बुधस्य कन्या, गुरोः कर्कः, शुक्रस्य मीनः, मंदस्य वणिक, वणिक अर्थात तुला, तुला अर्थात तौली, एवं सर्वराशिषु उच्च संज्ञाः दशादिषु भागेषु व्यवस्थिताः परमोच्चस्थाः भवन्ति। तदनन्तरम् आचार्यः अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति किम् अत्र अंश प्रसंगे अर्थात कियन्मिते अंशे ग्रहाः उच्चस्थाः परमोच्चाः भवन्ति इति। आचार्य इसमें इस श्लोक में बताएंगे या बता रहे हैं कि किस किस राशि में कौन सा ग्रह जो है उच्च का होगा और कितने कितने अंश पे जो है उसकी उच्च की संज्ञा दी जाएगी और कितने अंश पे उसको परमोच्च माना जाएगा और कितने अंश पे उसकी नीच की संज्ञा होगी। तो इस प्रसंग में जो आचार्य बताते हैं तो वो आचार्य का जो श्लोक है कि अज वृषभ मृगांगना कर की मीन वणि जान सके स्विनाद्युच्चाः 10 शिक्षष्टा विंशति तिथिन्द्रिय त्रिनव विंशेषु। अब एकदम इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे, श्लोक बहुत सहज और बहुत सुंदर है। अब क्या होता है, आचार्य कहते हैं कि अज माने मेष, और देखिए ये ग्रहों के जो है आपके क्रम से ग्रहों के जो है उच्च स्थान मतलब उच्च राशियां हैं, कौन सा ग्रह कहाँ उच्च का होगा। तो कहते अज माने मेष, सूर्य कहाँ उच्च का होगा तो मेष में, वृषभ चंद्रमा कहाँ उच्च का होगा तो वृषभ में, मृग माने मकर, तो मंगल कहाँ उच्च का होगा भाई तो मृग माने मकर में। और फिर कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा मंगल हो गए। अब बुध कहाँ उच्च का होगा तो अंगना, अंगना माने कन्या। इसी प्रकार से कर की माने कर्क, मीन माने मीन और वणिज माने तुला। वणिजान सकेसु जो है तुला आदि राशियों के अंशों में जाने पर क्या होता है इनाद्युच्चाः, इनाद्युच्चाः अर्थात इनादयः ये ग्रहाः सन्ति। इनादि, इन मने होता है सूर्य, तो सूर्यादि जो ग्रह हैं वो उच्च के होते हैं। मतलब यहाँ आचार्य का आशय क्या है कि सूर्य किस राशि में उच्च का होगा भाई मेष राशि में, चंद्रमा किस राशि में उच्च का होगा तो वृष राशि में, आपको मंगल किस राशि में उच्च का होगा तो मकर राशि में, ऐसे ही जो है बुध आपका कन्या राशि में, और बृहस्पति जो है आप देखेंगे तो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, तो यहाँ पे जो है सूर्य हो गया आपको मेष राशि में उच्च का, चंद्रमा जो है वृष राशि में, और आपका मंगल जो हो गया मकर राशि में, और कन्या राशि में बुध, और कर्क राशि में जो है आपका बृहस्पति, और मीन राशि में जो है आपका शुक्र, और तुला राशि में जो आपका शनि क्या हो जाता है उच्च का हो जाता है। लेकिन अब अगले पंक्ति में आचार्य क्या बताते हैं कि 10 शिखी अष्टाविंशति तिथि इंद्रिय त्रिनवविंशेषु। अब यहाँ एक विशेष परिस्थिति आचार्य बताते, बोले कि ठीक है इनमें ग्रह उच्च के तो होंगे, लेकिन इनमें उच्च के होने के साथ साथ उनकी परमोच्च की संज्ञा कब होगी, इन ग्रहों को परमोच्च का कब माना जाएगा। भाई ठीक है उच्च की संज्ञा हो गई कि अगर वो मेष राशि में अगर सूर्य है तो उच्च होगा, लेकिन क्या कोई विशेष परिस्थिति भी है, क्या किसी विशेष परिस्थिति में जाने पे ग्रह को जो है परम उच्च मान लिया जाएगा। तो आचार्य कहते हैं हाँ ऐसी एक प्रविधि है। अब वो क्या है तो चलिए इसी श्लोक में अब अगली पंक्ति में क्या बताते हैं कि 10, ठीक है 10 माने क्या हुआ तो कहते हैं कि अब ये क्रम से, जैसे मेषादि क्रम से ग्रहों को रखा वैसे ही इन अंशों को भी उन राशियों में क्रम से ही रखेंगे। तो कहते हैं कि 10 सीखी। अब 10 मतलब क्या हुआ तो सूर्य कहाँ उच्च का था मेष राशि में, और मेष राशि में उच्च कितने अंश पे होगा तो ये कहते हैं 10, मतलब कितने अंश पे हो रहा है भाई 10 अंश पे। मतलब क्या हुआ सूर्य यदि मेष राशि में जाता है तो 10 अंश पे उच्च का होगा। अच्छा चंद्रमा कहाँ कितने अंश पे होगा तो कहते हैं शिखी माने 3, ठीक है। अब शिखी माने कितना होता है 3, तो चंद्रमा वृष राशि में कितने अंश पे उच्च का होगा तो 3 जो है 3 अंश पे। अब कहते हैं कि अब देखिए 10 शिखी, और तीसरा हो गया मंगल। मंगल कहाँ उच्च का था भाई तो मृग में, तो कहते हैं कि मृग में माने मकर राशि में जब मंगल जाएगा तो कितने पे परम उच्च का होगा तो कहते हैं अष्टाविंशति, मतलब 28 अंश का जब जाएगा तो क्या होगा अगर मकर राशि में अगर माना जाए कि मंगल है और वह 28 अंश का है तो उसको परमोच्च की संज्ञा वहां पे दी जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए बुध जो है आपको यहाँ कहते हैं तिथि,
अष्टाविंशति के बाद क्या है? तिथि। अब तिथि मैंने 15, 15 का मतलब क्या हुआ कि कन्या राशि में जो हमारा बुध है वह 15 राशि पे होगा तो परमोच्च का होगा। फिर ऐसे ही इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब क्या हुआ कि कर्क राशि में जो हमारा गुरु है वह यदि इंद्रिय मन होता है 5, तो 5 अंश का यदि होता है तो उसको परमोच्च की संज्ञा दी गई है। और ऐसे ही क्या कहते हैं? त्रिनवविंशेषु। अब यहाँ त्रिनवविंशेषु कहने का मतलब क्या है कि 3 और 9 को हमें अलग अलग नहीं समझना है। त्रिनवविंशेषु कहने का तात्पर्य क्या है कि जो है आपको क्या करना है यहाँ पे भाई कि 3 और 9, 9 3 कितना हो गया? 27। तो जो 27 अंश पे यदि जा करके आपका शुक्र जो है वह क्या होता है कि मीन राशि में उच्च का माना गया है। अच्छा, विंशेषु, विंशेषु माने यहाँ तो स्पष्ट है कि 20 अंश पे जो है आपका शनि जो है कहाँ उच्च का माना जाता है? तुला राशि में उच्च का माना जाता है। तो फिर एक बार इसको श्लोक को अच्छे से देखिए कि अज वृष मृगांगना कर की मीन वणि जान सके स्विनाद्युच्चाह 10 शिक्षष्टा विंशति तिथीन्द्रिय त्रिनव विंशेषु। आचार्य ने यहाँ पे स्पष्ट जो है निर्देश दिया कि अज वृष मृग अंगना कर की मीन वणिजान सकेशु इनादिच्चाह, इनादिच्चाह अर्थात सूर्यादय ग्रहा उच्च संज्ञकाः भवन्ति इति। इन का मतलब होता है सूर्य, तो इनादि माने सूर्यादि जो ग्रह हैं वह क्रम से अज माने मेष, वृष माने वृष, मृग माने मकर, अंगना माने कन्या, कर्की माने कर्क और मीन माने मीन और वणिज माने तुला। इन राशियों में 10 मने 10, सीखी मने 3, अष्टाविंशति मने 28, तिथि मने 15, इंद्रिय मने 5 और त्रिनवविंशेषु, त्रिनव मने 9 जो है 27 अंश पे और विंशेषु मने 20 अंश पे जाने पे उच्च के कहे गए हैं। अब आपको बात समझ में आ रही है। और एक आपको ज्योतिष शास्त्र का यह वैशिष्ट्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अंकों की गणना है वो किंचित विशिष्ट प्रकार से है। अगर इंद्रिय कह दिए तो 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं, इसलिए इंद्रिय शब्द से आपको 5 का ग्रहण करना है। इसी तरीके से अगर आचार्य तिथि कहते हैं तो जो है तिथियों की संख्या देखेंगे तो एक पक्ष में 15 होती है और इसीलिए जो है यहाँ तिथि शब्द से आपको 15 का ग्रहण होता है। सीखी मन होता है अग्नि, तो अग्नि का जो है हमारे शास्त्रों में 3 भेद बताया गया है, इसलिए अग्नि शब्द से किस संख्या का ग्रहण होता है? 3 संख्या का ग्रहण होता है। अब चलिए तदनंतर हम देखते हैं कि आचार्य अगले उसमें क्या बताते हैं। एक बार तो इसी के संदर्भ में जो है कई आचार्यों के अलग अलग मत हैं। जैसे कहते हैं कि रवि रमेश तुले प्रोक्ते चंद्रस्य वृष वृश्चिकौ भौमस्य मृगकर्कौ च कन्या मीनौ बुधस्य च जीवस्य कर्क मकरौ मीन कन्ये सितस्य च तुला मेषौ च मंदस्य उच्च नीचे उदाहरते। यहाँ एक श्लोक में ही अगर हम देखेंगे जो है ग्रंथांतर में यहाँ पे प्रतिपादित है एक ही श्लोक में कि किस प्रकार से आचार्य जो है राशियों के उच्च और नीच को बताते हैं। लेकिन आचार्य जो है वराह मिहिर की जो पद्धति है वह पद्धति किंचित भिन्न है और वो कम शब्दों में ज्यादा कुछ समेटते हैं। तो आचार्य ने यहाँ राशियों का परमोच्च तो बता दिया कि कौन सा ग्रह जो है किस राशि में जाने पे परमोच्च का कितने अंश पे होता है। अब यहाँ इसी श्लोक में इनको अगर ऐसा बताते कि इस राशि में उच्च का होगा तो इसमें नीच का होगा तो श्लोकों की संख्या आप जानते हैं बढ़ जाती। तो आचार्य ने क्या किया कि इस समस्या से बचने के लिए इसी श्लोक में आप देखेंगे एक अगले श्लोक में बिल्कुल एक शब्द में बता दिया। कहा क्या कि उच्चा नीचम सप्तमम। सीधा सीधा आचार्य कहते हैं कि एक बार पूरे श्लोक को देखते हैं फिर हम इसको बताते हैं कि उच्चा नीचम सप्तमम अरकादीनाम त्रिकोण संज्ञानी सिंह वृषाज प्रमदा कार्मुक भृत्तौलि कुंभधराः। अस्मिन् श्लोके आचार्यः किं प्रतिपादयति दत्तावधानेन शृण्वन्तु। उच्चान्नीचं सप्तमम् अरकादीनां त्रिकोण संज्ञानि किं भवति? उच्चात् नीचं सप्तमम् अरकादीनां त्रिकोण संज्ञानि सिंह वृष अज प्रमदा कार्मुक भृत्तौलि कुंभधराः। अत्र आचार्यः त्रिकोण स्थानान्यपि वर्णयति। एवं च उच्चात् नीचं सप्तमम् अर्कादीनाम् अर्थात सूर्यादिग्रहाणां भवति इति कथम आचार्यः श्लोकेऽस्मिन् प्रतिपादयति किं यस्य ग्रहस्य यदुच्चं प्रतिपादितं वर्तते। अस्मिन् वस्तुतः पूर्वे श्लोके किं यत् अज वृष मृगांगना करकी मीनवळि जांसके स्विनाद्युच्चाः
उच्च संज्ञकाः ये राशयः वर्णिताः सन्ति तेषां वा तस्मिन् प्रसंगे यस्य ग्रहस्य यद उच्चं कथितं वर्तते तस्माद् स्थानात् अर्थात तस्माद् उच्च स्थानात् यत् खलु सप्तमं स्थानं भवति तत्तु नीच संज्ञकं भवति। तत्र ये खलु अंशाः पठिताः सन्ति तेषु अंशेषु अर्थात 10 शिख्यादि माध्यमेन वस्तुतः श्लोके प्रतिपादितं वर्तते तस्मिन् प्रसंगे दशादिषु अंशेषु परमनीचत्वमपि ज्ञेयम् इति तु आचार्यस्य आशयः वर्तते। एवं अनेन प्रकारेण ये खलु सूर्यादयः ग्रहाः सन्ति ते तु नीचसंज्ञकाः भवन्ति, नीचसंज्ञकाः परमनीचस्थाः भवन्ति। पुनः अस्मिन् प्रसंगे अग्रिमायां पंक्तौ आचार्यः किं प्रतिपादयति यत् अर्कादीनां त्रिकोणसंज्ञानि केन प्रकारेण भवन्ति इति। आचार्यः प्रतिपादयति सिंह वृषाज प्रमदा कार्मुकतौली भृत्तौली कुंभधराः। सिंह वृष अज प्रमदा कार्मुक भृत्तौली कुंभधराः एते सूर्यादि ग्रहाणां वस्तुतः त्रिकोणस्थानानि भवन्ति, त्रिकोणसंज्ञानि भवन्ति इति। केन प्रकारेण आदित्यस्य अर्थात सूर्यस्य सिंह त्रिकोणाख्य सिंह श्लोकेऽस्मिन् यथा प्रतिपादितं वर्तते सिंह वृषाज प्रमदा कार्मुक भृत्तौली कुंभधराः। सिंह अर्थात सिंह राशि सूर्यस्य किं प्रतिपादयति आचार्य सिंह। तो जो सिंह राशि है, सिंह राशि यथा वृषः तदनन्तरं कथं वृषः, वृषः अर्थात चंद्रस्य वृषः, तदनन्तरम् अज, अज इत्युक्ते मेषः अर्थात भौमस्य मेषः। प्रमद, प्रमद इत्युक्ते कन्या राशि भवति इति। तर्हि बुधस्य खलु कन्या राशि, जीवस्य अर्थात जीवस्य गुरोः कथं भवति सिंह वृष अज प्रमदा कार्मुक, कार्मुक इत्युक्ते धनुः अर्थात जीवस्य धनुः। भृत्तौली, तौली इत्युक्ते तुला, शुक्रस्य तुला। और कुंभधराः अर्थात मंदस्य शनैश्चरस्य कुंभः त्रिकोण संज्ञानि भवन्ति इति। यहाँ आप देखेंगे कि इस श्लोक में आचार्य जो है उच्च, नीच और मूल त्रिकोण राशियों के बारे में बताते हैं कि कौन सा ग्रह जो है किस राशि में उच्च का माना जाएगा और किस राशि में नीच का माना जाएगा, और कौन कौन से जो है स्थान आपके कहे गए हैं कि वो कौन कौन सी जो राशियां हैं वो किस किस ग्रह की मूल त्रिकोण राशियां, मतलब सूर्य का सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, चंद्रमा का कौन सा राशि जो है मूल त्रिकोण है, मंगल का कौन सा, इस प्रकार से। तो आचार्य कहते हैं उच्चात नीचम सप्तमम अर्कादीनाम। मतलब क्या हुआ कि अर्कादीनाम इत्युक्ते सूर्यादि ग्रहाणाम, सूर्यादि ग्रहों का जो उच्च संज्ञक बताया। क्या बताया भाई कि सूर्य कहाँ उच्च का है, मेष में है, चंद्रमा वृष का है। तो जिस राशि में जहां पे ग्रहों को, जहां पे का क्या अर्थ हुआ, जितने अंश पे ग्रहों को उच्च का बताया, जितने जिस राशि में जितने अंश पे ग्रहों को उच्च का बताया, उससे क्या करना है कि उच्चात नीचम सप्तमम अर्थात जहां उच्च का बताया उससे ठीक 7वें स्थान पे क्या होगा, वो ग्रह नीच का माना जाएगा। और जहां परम उच्च का बताया जितने अंश पे, ठीक उतने ही अंश पे और उससे 7वीं राशि में ग्रह जो है नीच का कहा जाएगा। उच्चात नीचम सप्तमम अर्कादीनाम, अर्कादीनाम इत्युक्ते सूर्यादि ग्रहाणाम, सूर्यादि ग्रहों के जो उच्च स्थान बताए गए हैं और परमोच्च के जो अंश बताए गए हैं उसी राशि से उसी उतने ही अंश पे ठीक 7वीं, मतलब जो राशि जहां उच्च का बताया ठीक उससे 7वीं राशि पे उतने ही अंश पे ग्रह जो है क्या होंगे, आपके परम नीच संज्ञक होंगे। अब इसी श्लोक में एक आचार्य विशिष्ट बात और बताते हैं कि ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां कौन कौन सी हैं। तो वहां भी है कि मूल त्रिकोणा हरिता गुरुक्रिया, यहाँ बृहज्जातक में आचार्य बताते हैं और फिर यहाँ पे भी बताते हैं कि सिंह वृष अज प्रमदा कार्मुक भृत्तौली कुंभधराः। ये क्रम से जैसे सूर्य का जो है सिंह, सिंह माने सिंह राशि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है। इसके बाद से
चंद्रमा का क्या है भाई, तो वृषः, चंद्रमा का जो है वृष राशि और मूल त्रिकोण राशि है। मंगल का अज, आप बिल्कुल श्लोक देखेंगे, श्लोक से कहीं भटकना नहीं है। सिंह वृष अज, अज माने मेष, तो मंगल की मेष राशि क्या है, वो मूल त्रिकोण राशि है। प्रमदा, प्रमदा इत्युक्ते कन्या, तो जो आपका जो बुध है, बुध की जो कन्या राशि है वह मूल त्रिकोण राशि है। तो सिंह वृष अज प्रमदा। और कार्मुक, कार्मुक अर्थ होता है धनुष, धनुष माने धनु राशि, तो जो धनु राशि है वह किसका है भाई, तो गुरु का जो है वो मूल त्रिकोण राशि है। और इसके बाद से तौली माने तुला, तौली माने क्या होता है, तुला, तो जो शुक्र की जो तुला राशि है वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। और ऐसे ही कुंभधराहा, कुंभधराहा का क्या तात्पर्य है कि जो आप शनि जो है, शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, जो है आपको कुंभ राशि है। यहां पे आचार्य क्या करते हैं कि उच्च नीच और मूल त्रिकोण को इन दो श्लोकों में बता देते हैं। अब उच्च नीच और मूल त्रिकोण को बताने के बाद से अब अगले क्रम में आचार्य जो व्याख्यान करते हैं वो बताते हैं कि ग्रहों की षड्वर्ग संज्ञा क्या है। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं कि षड्वर्ग संज्ञा क्या है और उसके बारे में फिर जो है विचार करते हैं। आचार्य कहते हैं कि गृह होरा द्रेस्काणा नवभागो द्वादशांशक त्रिंशः वर्गः प्रत्ययेतव्यो ग्रहस्य यो यस्य निर्दिष्टः। पुनरेकवारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। गृहहोरा द्रेस्काणा नवभागो द्वादशांशकस्त्रिंशः वर्गः प्रत्ययेतव्यो ग्रहस्य यो यस्य निर्दिष्टः। अत्र आचार्यः प्रतिपादयति किम् आत्मीयो राशिर्ग्रहस्य वस्तुतः गृहसंज्ञा आत्मीया खलु या खलु होरा वर्तते, आत्मीयश्च द्रेस्काणः, आत्मीयः नवमांसः, आत्मीयः द्वादशांशः, आत्मीयः त्रिंशांशः, एतेषां वस्तुतः खलु षड्वर्ग संज्ञा भवति। वस्तुतः किं भवति, वर्ग शब्दस्य समुदायवाचित्वात् यत्र चंद्रार्कयोः त्रिंशांशका भावो भवति, भौमादीनां यथा वयं जानीमः यत् होरा भावो भवति एवं षष्ठानाम् असंभव इति। वस्तुतः स्वग्रहाधिष्ठितो वर्गस्थः आचार्यस्य अयम् आशयः। कथं भवति हिन्द्यामपि शृण्वन्तु दत्तावधानेन। आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे गृह होरा द्रेस्काण, एक बार श्लोक से ही चलते हैं। गृह होरा द्रेस्काणा नवभाग द्वादशांशक त्रिंशांशः, मतलब क्या हुआ, गृह माने लग्न, होरा द्रेस्काण नवभाग माने नवमांश, द्वादशांश और त्रिंशांश, ये जो है षड्वर्ग कहे गए हैं। ठीक है, अब कहा क्या, एक यहाँ विशेषता क्या है कि एक बहुत विशेष बात आचार्य इसी पंक्ति में कहते हैं क्या कि वर्गः प्रत्ययेतव्यो ग्रह से यो यस्य निर्दिष्टः, अर्थात जिस ग्रह के जो होरा दृष्काण नवमांश द्वादशांश और त्रिंशांश बताए गए हैं वही क्या होते हैं, उस ग्रह के वर्ग कहे जाते हैं। अब वही उस ग्रह के वर्ग कहे जाने से तात्पर्य क्या है, अब एक चीज देखिए, षड्वर्ग में भी अगर आप देखेंगे तो 6 वर्ग में सारे ग्रह नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे, आप जानते हैं कि सूर्य चंद्रमा का जो है वो त्रिंशांश के लिए सूर्य चंद्रमा की गणना नहीं है। और ऐसे ही जो है भौमादि जो 5 ग्रह हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, इनकी जो है गणना होरा के लिए नहीं है। होरा में सूर्य सिर्फ चंद्रमा और सूर्य की होरा की बात कही गई है। और जो आपका त्रिंशांश की बात कही गई है, तो जिसके लिए हम लोगों ने SUBGSM का एक फॉर्मूला देखा था, वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दिया गया है। अब बचे कितने, जो है षड्वर्ग में से 4। अब ये आचार्य यहाँ कहते हैं कि वर्गः प्रत्ययेतव्यो यो यस्य निर्दिष्टः का क्या तात्पर्य है कि जो है कहा गया कि जिस ग्रह की राशि है, मान लीजिए कि यदि जो है सिंह राशि है और वो नवमांश में जो है आपका लग्न में पड़ता है। अब आप जानते हैं कि नवमांश में भी जो है 9 भाग का विभाजन है, लेकिन जब नवमांश की बात करेंगे सूर्य की, तो जब सिंह राशि का होगा तो उसका 100 नवमांश कहा जाएगा। तो यही आचार्य का यहाँ आशय है
कि जिस ग्रह के जो होरा, गृह, दृष्टान, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश इत्यादि बताए गए हैं वे ही जो है उस ग्रह के जो है क्या कहे जाएंगे, वर्ग जो है कहे जाएंगे। अब यहां क्या हो गया कि कभी भी एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आत्मीय जो है 6 वर्ग हो ही नहीं सकते। आपको जैसा बताया मैंने कि सूर्य और चंद्रमा का त्रिंशांश नहीं होगा, भौमादि जो पंचतारा ग्रह हैं इनकी कभी होरा नहीं होगी। तो अब इनसे क्या होगा कि आत्मीय वर्ग जो है 5 सिद्ध होंगे, और इसमें क्या होगा कि जो अगर 3 आत्मीय वर्ग अगर प्राप्त हो जाते हैं तो उसकी जो है श्रेष्ठता, उस ग्रह की श्रेष्ठता मानी जाती है और षड्वर्ग में वह जो है बलि माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं, यह यहाँ पे प्रथम अध्याय आज जो है पूर्ण होता है। अब हम आते हैं जब दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय है जिसका नाम है ग्रह बलाध्याय। ग्रह बलाध्याय में हम लोग ग्रह से संदर्भित समस्त विचार पढ़ेंगे कि भाई काल पुरुष के आत्मादि विभाग कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी हमने काल पुरुष के अवयव पढ़े थे। अवयव का मतलब क्या हुआ कि जो उसके अंग थे, बाह्य अंग जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस काल पुरुष में जो तमाम सुख दुख आदि हो रहे हैं अंतःकरण में, उस काल पुरुष के अंतःकरण में जो है कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से जो है अधिष्ठान को प्राप्त किए हैं, उसको आचार्य बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आत्मा रभि शीतकरस्तु चेतः। किम प्रतिपादयति आचार्यः? आत्मा रभि शीतकरस्तु चेतः सत्वं धराजः ससिजोऽथ वाणिः ज्ञानम सुखम चेन्द्र गुरु मदश्च शुक्रः शनिः काल नरस्य दुःखम्। दत्तावधानेन शृण्वन्तु। आचार्यः प्रतिपादयति रविः इत्युक्ते सूर्यः कालपुरुषस्य आत्मत्वेन तिष्ठति। आत्मा रवि, आत्मा रवि अर्थात कालपुरुषस्य आत्मत्वेन रवि अर्थात सूर्यः वर्तते। शीतकरस्तु चेतः, चेतः अर्थात चित्तः, शीतकरः अर्थात चंद्रमा, चंद्रः, तो चंद्रः तु चेतः वर्तते। धराजः सत्वम, सत्वम अर्थात बलम, तो धराजः कः भौमः, भौमः सत्वम। वाणी खलु कः कालपुरुषस्य वाणी वर्तते ससिजोथ, ससिजः, ससिजः इत्युक्ते बुधः, बुधः अत्र वाणी वर्तते। ज्ञानं सुखं च कः? इंद्र गुरुः अर्थात बृहस्पतिः ज्ञानमपि वर्तते सुखमपि वर्तते। मदश्च शुक्रः, अत्र मदनत्वेन, मदत्वेन कः तिष्ठति? शुक्रः। शनिस्तु शनैश्चरः कालनरस्य दुःखत्वेन, अत्र कालपुरुषस्य ये खलु आत्मादयः विभागाः वर्णिताः सन्ति तेषु विभागेषु शनिः दुःखत्वेन तिष्ठति। क्या मतलब हुआ? आचार्य यहाँ पे बताते हैं कि इसके पहले आचार्य ने क्या किया था कि बहिरंगों के बारे में बता दिया, जो उसके बहिर्भूत अवयव थे, जो राशियों के संदर्भ में बता दिया। अब इन राशियों से संदर्भित बात को बताने के बाद से अब जो कहते हैं कि जो आंतरिक वस्तुएं हैं, आंतरिक वस्तुएं मतलब हो गया सुख दुख बल जो है सत्व तेज इत्यादि, इनका जो वर्णन है वो क्या है? तो कहते हैं कि आत्मा रवि, जो आत्मा है वो आत्मा का विचार अगर सूर्य बलिष्ठ है किसी की कुंडली में तो वह आत्मत्वेन बली होगा। मतलब वो क्या होगा कि वो निर्णय जो है निर्णय ले सकता है, निर्णय क्षमता उसमें प्रचुर मात्रा में होगी। तो क्या कहते हैं? आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः, जो चित्त है वह कौन है? चंद्रमा है। और सत्वम धराज है, जो सत्व है, जो बल है, वह बल किससे भाई विचार होगा? तो मंगल से। तो यदि कुंडली में मंगल खूब बलवान है तो जो जातक होगा वह बलिष्ठ होगा। चंद्रमा अगर बलवान है तो चित्त से जो है स्थिर होगा, मजबूत होगा। सूर्य बलवान हो तो आत्मा से वो बलवान होगा, निर्णय क्षमता वाला होगा। तो कहते हैं यहाँ पे क्या आचार्य जो है कि आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः सत्वम धराजः ससिजोथ वाणी। अथ इत्युक्ते अनंतरम, अथ का क्या तात्पर्य? अनंतर, इसके अनंतर माने किसके अनंतर? तो मंगल के अनंतर। तो सूर्य चंद्रमा मंगल को बता दिया कि ठीक है सत्वम धराजः ससिजोथ वाणी। अब वाणी कौन है? तो ससिजः। ससिजः किसका नाम है भाई? चंद्रमा का। तो चंद्रमा आपका क्या हो गया? वाणी हो गया। तो सूर्य वाणी कौन हो गया? बुध। तो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध। अब कहते ज्ञानम सुखम चेन्द्र गुरु। अब देवताओं के गुरु कौन? बृहस्पति। और बृहस्पति को किसकी संज्ञा दी गई? तो ज्ञान की और सुख की। मतलब जो है क्या होगा कि अगर कुंडली में बृहस्पति अगर आपका मजबूत है, अगर श्रेष्ठ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसमें ज्ञान और सुख इन दोनों का ही जो है आधिक्य होगा।
और इसके बाद क्या कहते हैं कि ज्ञानम सुखम चंद्र गुरु मदश्च शुक्र, जो शुक्र है आपका वह उसका मदन है, अर्थात काम शक्ति है, काम इच्छा है, उसका जो है उसकी जो काम वृत्ति है वह शुक्र से विचारित होगी। और फिर कहते हैं कि शनि काल नर से दुखम, जो शनि है वो क्या है, काल पुरुष के दुख के रूप में यहां पर आचार्य ने इसको वर्णित किया है। तदनंतर अब आचार्य बताते हैं भाई इसका प्रभाव क्या है। तो कहते हैं कि आत्मादयो गगनगैर बलिभिर बलवत्तराहा, क्या कहते हैं भाई कि आत्मादयो गगनगैर बलिभिर बलवत्तराहा दुर्बलैर दुर्बला गेया विपरीतः शनि स्मृतः। आत्मादयः अर्थात आत्मादिकारक कारकाः ये ग्रहाः सन्ति तेषां सबलत्वे सति किम भवति बलवत्तराः, अर्थात वो बलवान होंगे। कहते क्या है भाई कि जो आत्मादिकारक ग्रह हैं, आत्मादयः गगनगैः अर्थात ग्रहैः, गगनगैः अर्थात ग्रहैः बलभिर बलवत्तरा, उनके बली होने पर वह जो है वह उससे संदर्भित जो कह सकते हैं कि जो आत्मादि विभाग हैं वो बलवान होंगे। आत्मादयो गगनगैः, जो आत्मादिकारक जो ग्रह हैं उनके बली होने पर वह जो आत्मादि विभाग हैं वो बलवान होंगे। जैसे आपको बताया कि सूर्य जो है अगर बली हो तो वह आत्म जो है उस व्यक्ति में जो है कह सकते हैं निर्णय की क्षमता लेने की निर्णय लेने की क्षमता अधिक होगी। चंद्रमा यदि बलवान है तो चंद्रमा के बलवान होने से उस व्यक्ति का जो है चित्त स्थिर होगा। इस प्रकार से तो कहते हैं कि आत्मादयः गगनगैः बलिभिर बलवत्तराः, यदि सूर्यादि ग्रह जो उसके सबल हैं तो आत्मादि विभाग भी उसके बलवान होंगे। और दुर्बलैः दुर्बला गेया, दुर्बलैः ये खलु आत्मादयः गगनगाः अर्थात ग्रहाः सन्ति तेषां दुर्बलत्वे सति दुर्बलत्वं गेयमिति, जो आत्मादि कारक ग्रह हैं उनके दुर्बल होने पर आत्मादि विभाग भी क्या होंगे, उसके दुर्बल होंगे। लेकिन एक बात जो है एक ग्रह के संदर्भ में इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि विपरीतः शनि स्मृतः, अर्थात शनि को विपरीत जाने, अर्थात शनि क्या होगा, जितना बलवान होगा उतना ही अशुभ कारक होगा एवं जितना ही निर्बल होगा उतना ही शुभ कारक होगा, ऐसा आचार्य का मत है। इसलिए आचार्य ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा क्या कि आत्मादयो गगनगैर बलिभिर बलवत्तराः दुर्बलैर दुर्बला गेया, इतना तक तो बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा विपरीतः शनि स्मृतः, जो आपका शनि है वह क्या है, वह विपरीत होगा। विपरीत माने दुर्बल होगा तो अच्छा है और सबल होगा तो बुरा है। तो यहाँ क्या कहते हैं विपरीतः शनि स्मृतः, शनि जो है वह विपरीत जो है फलदायी है। मतलब क्या हुआ कि यदि वह मजबूत है तो क्या करेगा, विपरीत फल देगा, और यदि कमजोर है तो विपरीत फल देगा। मतलब उसके मजबूत में हानि है और जो है कह सकते हैं कि निर्बल होने पर जो है वह लाभ है, ऐसा आचार्य का यहाँ मत है। फिर एक अगली पंक्ति में आचार्य बताते हैं कि ग्रहों के राजत्वादि अधिकार जो है बताए गए हैं। तो राजत्वादि अधिकार बिल्कुल इस श्लोक में भी स्पष्ट है कि राजा रवि शशधरश्च बुधः कुमारः, राजा रवि शशधरश्च बुधः कुमारः सेनापतिः क्षितिसुतः सचिवौ सितेज्यौ भृत्यस्तथा तरणिजः सबलाग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम्। आचार्यः अत्र प्रतिपादयति किम्, अर्थात राजा रविः सूर्यः खलु राजा वर्तते, शशधरश्च राजा रविः शशधरश्च शशधरः रविश्च अत्र राजा वर्तते, बुधः कुमारः कुमारत्वेन अत्र बुधः तिष्ठति, सेनापतिः क्षितिसुतः, यहाँ सेनापति कौन है भाई, तो मंगल, और सचिवो सितेज्यौ, जो सचिव कौन है तो सित मने शुक्र और इज मने बृहस्पति। तो बृहस्पति और शुक्र को किसकी संज्ञा दी गई है, जो है आपको सचिव की। और भृत्यस तथा तरणिजः, तरणिजः अर्थात तरणि मने होता है सूर्य, क्योंकि एक जगह श्लोक में भी सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य कहते हैं कि तरणि किरण संगा देश पीयूष पिंडो दिनकर दिशि चंद्र चंद्रिकाभिश्चकास्ति। तो यहाँ तरणि जो है किसकी संज्ञा है, तो सूर्य की। तो कहते हैं भृत्यस तथा तरणिजः, जो तरणिज माने जो है आपका शनि है वह क्या है भाई, तो भृत्य है, भृत्य माने नौकर है। और कहते हैं क्या
कि ठीक है, तब इसका जो है इसकी आवश्यकता क्या है, तो कहते हैं कि सबला ग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम, अर्थात जन्म समय निजमेव रूपम कुर्वन्ति। एकदम स्पष्ट आशय है कि आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जन्म समय में जो ग्रह बली होगा वह अपने अनुसार ही जातक को बनाता है। अगर बृहस्पति और शुक्र बलवान हुए तो उसमें गुरुत्व की क्षमता अधिक होगी, अध्ययन पठन पाठन में जो है उसका चित्त लगेगा, उसका मन लगेगा। और यदि जो है कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा अगर उसके कुंडली में बलवान हैं तो खास करके जो है राज कार्य में उसका ज़्यादा मन लगेगा। और इसी तरीके से जो है बुध जो है वह कुमार है तो कौमार कर्म में जो है उसका ज़्यादा ये होगा। और इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं आचार्य कि जो ग्रह जैसा है वह क्या कह रहे हैं, कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम, निजम एव रूपम कुर्वन्ति जन्म समये सबला ग्रहाश्च, के जो है के ग्रह, तो सबला ग्रहाश्च जन्म समये निजमेव रूपम कुर्वन्ति। ये ऐसा आचार्य का आशय यहाँ पे श्लोक से है। तो आज की कक्षा हम यहीं जो है समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में हम जो है दिशाओं के स्वामी तथा इन ग्रहों में कौन कौन से ग्रह जो है आपके शुभ ग्रह हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं, उनका किस प्रकार से फल विवेचन किया जाएगा, इसके संदर्भ में हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ दिवस, पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। प्रणामः।